इंसान की जिंदगी और कब्र स्पेन से कंबल मंगवाए सोने के लिए 10 बरस भी न सोने पाए थे कि हमेशा के लिए मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गए। बड़े सारे डिजाइन देखकर पलंग बनवाए, बेड बनवाए, और जब उठे तो एक पल में उठकर चले गए और जाकर मिट्टी के बिस्तर पर हमेशा के लिए सो गए। अपनी ख्वाबगाह में बड़े डिजाइन की लाइटें लगवाईं, बड़े खूबसूरत कुमकुमों में बल्ब लगाए, और कुछ दिन भी नहीं रहने पाए थे कि उठकर अंधेरी कोठरी में जाकर सो गए। हर वक्त अपने घर को चमकाने वाले जाकर वहशत और तन्हाई के घर में और कीड़ों के साथ जाकर सो जाते हैं। बदन पर कोई चुंटी आ जाए तो आदमी उसको झाड़ देता है, मार देता है। आज उसके बदन पर करोड़ों कीट ढे फिर रहे हैं। जिस चेहरे को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, भूख से बचाता है, थकन से बचाता है, उसी चेहरे पर आज कीड़ों का हमला है। कोई इसकी आंख खा रहा है, कोई इसकी खाल खा रहा है, कोई इसकी जबान नोच रहा है, कोई इसकी टांगों को लगा हुआ है। और वह पेट जिसके भरने के लिए सारी जिंदगी धक्के खाता रहा, वही पेट कब्र में सबसे पहले फट जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, दुनिया को लालच की नजर से मत देखा कर। कब्र में सबसे पहले तेरे वजूद को जो कीड़ा खाता है वह तेरी आंखें ही होती हैं। सबसे पहले यही शमा बुझती है और सबसे पहले इसी को अल्लाह निकालता है और कीड़ों को खिला देता है। तो जिस इंसान का यह हैरतनाक अंजाम हो कि मौत उसकी शिकारी हो, आफतों के फंदे उसके चारों तरफ कायम किए जा चुके हों, मुसीबतों की खाइयां कदम कदम पर उसके लिए खोदी गई हों, गमों के बादल कभी उसके ऊपर से हटते ही न हों, खुशियों की किरण बिजली की चमक की तरह आकर गुजर जाती हों, परेशानियों और फिक्रों के समुद्रों में डूबा हुआ हो और बीमारियां उसके साथ अपना रोल अदा कर रही हों, दोस्तों की बेवफाइयां और औलाद की नाफरमानियां उसके दिल पर नश्तर चला रही हूँ। कब्र उसको रोजाना पुकार रही हो, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरों का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मेरे पास आना है तो कोई सामान्य सफर लेकर आना। आप जरा जिंदगी की गहराई में देखें कि यह कितनी बेपायदार, बेसबात, बेवफा, बेकरार जिंदगी है कि जहाँ एक पल इंसान को करार नहीं, कहीं एक पल इंसान को ठहराव नहीं, थोड़ी सी खुशियां देखता है और फिर चारों तरफ गमों के बादल एक खुशी को लेने के लिए लाखों पापड़ बेलने पड़ते हैं और वह खुशी आती है और चली जाती है। भला यह भी जिंदगी है। दूसरा पार्ट फकीर की बद्दुआ से आया। अल्लाह का अजाब। चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ सरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड्ढी है। क्या करूं समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे बेचारा। मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा कौन है। फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहां कहां से ऐसे भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए खाने से दिल नहीं भरता चाचा। चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज हजम नहीं होती। दही भी कहते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बद परहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड्डी DDH गया था। थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर
बड्ढे परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस एफकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी एफकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही एफकीर खड्डा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उस एफकीर का हाथ पकड़ दाज कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चचा चमन और एफकीर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त एफकीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बढ़ाएं। मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।